स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सदश्रद्धाय विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा, इनके सूक्ष्म संरक्षण में हम ये वीडियो बना रहे हैं। देवियों, भाइयों, नवरात्रि ख़त्म हुई, राम जन्म हुआ, राम जी लल्ला के वो त्यौहार मनाए हैं। हमने नवरात्रि की लघु अनुष्ठान भी कर लिया होगा, लेकिन हनुमान जयंती आ रही है। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर 12 तारीख को हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर ये विशेष बातें हम आपको बता रहे हैं। तो शुरू करें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ 24 दिन हमारे बताए निर्देशों के अनुसार जप और ध्यान गायत्री का कर लें तो जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। ये बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए, ये सभी को मिलना चाहिए, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। गुरु जी के साथ साथ गायत्री मंत्र बोलना और प्राणाकर्षण प्राणायाम करके जाप करना और ध्यान करना, कैसा ध्यान और कैसा जप, उन्हीं की किताबों में से हम बता रहे हैं। गुरुदेव ने इतना लेखन कर गए हैं कि हमें सागर में डुबकी लगाकर मोती निकालना है। वो मोती हम निकाल करके आप सभी को दे रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। ये वीडियो बन रहा है और अपने जीवन का कायाकल्प करना है। सिर्फ 24 बार 24 दिन गायत्री मंत्र बोल के हम ये अनुष्ठान करते हैं। 24 दिन की बात है, कैसा जाप करें कैसा। इस वीडियो के लास्ट में हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी में जो उन्होंने कहा है वो भी वीडियो डाल रहे हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें, पूरा देखें और समझें। यह अनुष्ठान आप 24 दिन का पूर्णिमा, पंचमी एवं एकादशी के दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की करें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी पक्ष की कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के साथ में प्राणायाम के साथ में एक बार गायत्री मंत्र बोलने से 1000 बार बोलने का फल मिलता है। गुरुदेव ने कहा है कि 24 बार मेरे साथ बोलेंगे तो 24,000 मंत्रों का फल आपको प्राप्त होगा। 24 लाख का अनुष्ठान 24 दिन में करना है। अगर आप 108 बार गुरु जी के साथ बोलते हैं तो 1 लाख का अनुष्ठान एक दिन में हो जाता है। ऐसे 24 दिन अगर आप करते हैं तो 24 लाख का अनुष्ठान हो जाता है। ये विशेष अवसर है। 2026 में परम वंदनीय माता जी का 100 साल पूरे हो रहे हैं, जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है और गुरुदेव का जो अखंड ज्योति में आधा गुरु निकले थे उन्हीं का भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी के अनुसार अगर हमारे अंदर हनुमान जयंती से चालू करें, हमारे हनुमान जी अगर हमारे जागृत हो जाए, हम हनुमान जी बन जाए, राम के दूत बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो इसलिए ये अनुष्ठान आपको बता रहे हैं। गुरु जी के साथ साथ जब गायत्री मंत्र बोलते समय
ओम भूर्भुवः स्वः में सांस को धीरे धीरे अंदर लेना है। तत्सवितुर्वरेण्यम में रोक देना है। सांस को अंदर लेते से भावना करने हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य प्राण तत्व एवं सभी देवताओं का प्राण, संसार में समाया हुआ पूरा प्राण तत्व में हम डूबे हुए हैं और प्राण तत्व नासिका के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। तत्सवितुर्वरेण्यम में थोड़ा देर रोक देना है, आधा घंटा। भाव ये करना है कि वो प्राण मेरे अंदर हमेशा के लिए स्थापित हो गया। फिर भर्गो देवस्य धीमहि में बाहर सांस को निकालते समय भाव करना है कि मेरे अंदर के जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार, पाप ताप, अगर मैंने कोई कुकर्म किए हैं तो सब बाहर निकल रहे हैं। मेरा अज्ञान, मेरी अशक्ति, मेरे अभाव सभी दूर हो रहे हैं और मैं शक्तिवान, ज्ञानवान और धनवान बन रहा हूँ, ऐसा ध्यान करें। धियो यो न प्रचोदयात् में ओम भूर्भुवः स्वः में सांस को अंदर लेना है। तत्सवितुर्वरेण्यम में रोक देना है। भर्गो देवस्य धीमहि में सांस को बाहर निकालना है। कमर सीधी करके बैठना है, आंखें बंद करना है। अगर रात को 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में करते हैं ये प्राणायाम तो सिर्फ 15 मिनट आप कर सकते हैं। इसको कर लेना चाहिए। उस समय आपको गुरुजियों ने लिखा है कि ऐसा भाव करने से हमारी शक्तियाँ आपके पास आती हैं। ध्यान कौन सा करना है कि हिमालय पे उच्च शिखर पर सफ़ेद वस्त्र धारण किए, शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए गुरु का ध्यान करें अपना, और गुरु अपनी शक्ति वहाँ से भेज रहे हैं। आपका मुख उत्तर के तरफ होना चाहिए। भाव ये करना चाहिए। कमर सीधी कर लेना चाहिए। दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि के साथ में भाव ये करना चाहिए कि अब मेरे चारों ओर वह दिव्य प्राण तत्व समा रहा है। 24 बार में से 8-8 बार के 3 भाग बना लेना चाहिए। 8 बार गायत्री मंत्र स्थूल शरीर के लिए, 8 बार सूक्ष्म शरीर के लिए और 8 बार कारण शरीर के लिए। ध्यान रहे सूक्ष्म शरीर का प्रवेश द्वार नाभि केंद्र है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। भाव ये करना चाहिए कि वो दिव्य प्राण शक्ति ऊर्जा हमारे नाभि के अंदर से मेरे कण कण में समा रही है। रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य आदि में समा रही हैं और मेरे सभी इंद्रियों की असंयम शक्ति जल रही है। मैं संयमी पुरुषार्थी बन रहा हूँ, ऐसा ध्यान करना चाहिए। सूक्ष्म शरीर के बाद, स्थूल शरीर के बाद में सूक्ष्म शरीर का ध्यान करना चाहिए। उसका प्रवेश द्वार है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से मेरे शरीर के अंदर बोले तो सूक्ष्म शरीर में दिव्य शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं और जैसे खोपड़ी के अंदर में खुलते हैं, यहाँ सारी शक्तियाँ 24 को 24 है और वो जगमगा रही हैं। प्रभा इस प्रकाश से जगमगा रही हैं और मेरी सारी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। मैं जागृत प्रज्ञावान बन रहा हूँ। मेरी सभी शक्तियाँ तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी बन रही हैं, ऐसा ध्यान करें। उसके बाद में कारण शरीर का ध्यान हृदय स्थान पे करें। आप ही आत्मा हो। आत्मा अंगूठे के बराबर की ज्योति आपके हृदय स्थान में है। वो ज्योति प्रकाशवान ज्योति के दर्शन आपके अंदर हो रहे हैं और आप ही तुम ब्रह्मा, तुम रुद्रस्वम, विष्णुस्वम, अग्निस्वम, वायुस्वम, सूर्यस्वम, चंद्रमास्वम, ब्रह्म भूर्भुवस्वरम का ध्यान करें। जैसे अथर्वशीष होता है, जो आत्मा की व्याख्या की जाती है, परमात्मा की व्याख्या की जाती है, उसको ध्यान करें कि आप ही सब कुछ हो, मेरा सब कुछ आपका है। मैं ज्योतिवान प्रकाशवान बन रहा हूँ। मेरी आत्मसत्ता पूर्ण रूप से जागृत हो रही है।
ऐसा ध्यान बारंबार करें। ऐसा करने से आपके अंदर में दिव्यता जागृत हो जाती है। सिर्फ 24 दिन करके देखिए। 24 दिन में रविवार को और गुरुवार को अस्वाद व्रत रखिए। नमक और शक्कर छोड़ दीजिए, दोनों टाइम खाना खाइए। इतना ही ध्यान करें कि अस्वाद व्रत करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण चला होना चाहिए। यह अस्वाद व्रत तब कहलाता है, तब भी करना अति आवश्यक है। 24 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। 24 दिन में 24 लाख का महाअनुष्ठान पूर्ण होता है और सारी शक्तियाँ आपको मिलती हैं। इसके लाभ अनेक होते हैं। आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है, आपके अंदर की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है। जो भी आप बोलेंगे दूसरों को, आपकी वाणी में तीव्रता आती है। इसलिए आपको ये अनुष्ठान करना अति आवश्यक है। आपने ये वीडियो पूरा देखा और साथ में ही इसके साथ में गुरुदेव का वाणी हम जोड़ रहे हैं जो गुरुदेव ने बोला है, और एक बार उनके साथ भी गायत्री मंत्र बोल लीजिए। और उसके बाद में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। वीडियो आखिरी तक देखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो को फिर से लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। बार बार बोल रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखना चाहिए, क्योंकि युग परिवर्तन की बेला में सतयुग में हम आ रहे हैं। और गुरुजी ने कहा है, बेटा मैं तेरा भविष्य उज्जवल बना देता हूँ। तू साधना कर, स्वाध्याय कर, सेवा कर, संयम रख, अपने आप को परिवर्तित कर ले। सारे देवता तुझ में ही समाये हुए हैं, सभी देवता आ जाएंगे। भगवान घर के देवता माँ ब्रह्मा, पिता विष्णु और शिव गुरु होते हैं। ये आपके साक्षात देवता होते हैं। और परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश ये उच्च कोटि के सूक्ष्म रूप में रहते हैं। एक किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। जबकि आत्मा जागृत हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, आत्मदर्शन हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए, आत्म लाभ हो जाए, आत्म अनुभूति हो जाए, ये सभी चीज़ें आपको हो जाए तो बड़ा भाग्य बदल जाता है। 24 दिन में आपका कायाकल्प हो जाता है। 24 दिन में आपका जीवन श्रेष्ठ तेजस्वी बन जाता है। आप मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। 24 गायत्री मंत्र में 2 उद्देश्य हमारे हैं। एक तो ये कि आप लोगों को गायत्री मंत्र का उच्चारण हो जाए, और एक आप लोगों के बोलने के साथ साथ में हमारी वाणी का भी समावेश हो जाए। हमारी कई वाणियाँ हैं, आपके तो एक ही वाणी है भाई हरी। हमारे पास मध्यमा वाणी भी है, परा वाणी भी है, पसंती वाणी भी है। इन चारों वाणियों को मिला करके हम मंत्र बोलते हैं। तो 24 मंत्र हम बोलेंगे, हमारे साथ साथ ही आप भी बोलना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से 24 मंत्र समझिए कि 24,000 मंत्रों के बराबर शक्तिशाली होंगे, तो उसमें हमारी वाणी का समावेश है। हमारी वाणी आजकल रुकी हुई है, बोलते हम नहीं है किसी से। यहाँ कोई आता है, कभी सहयोगों से एक आध आदमी से बात कर लेते हैं, वरना हम एकांत में रहते हैं, मौन रहते हैं। तो वाणी को हमने अपनी की ज़्यादा सामर्थ्यवान बना लिया है। तो अपनी वाणी के साथ साथ में आप लोग भी वाणी बोलेंगे तो एक यज्ञ पूरा हो जाएगा।